आदि कैलाश यात्रा का पहला दल लौटा कैंबियन गेस्ट हाउस। मौसम की मार के चलते यात्रियों को नहीं हुए आदि कैलाश के दर्शन। उत्तराखंड में 4 मई से शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा का पहला दल मंगलवार को कैंबियन गेस्ट हाउस पहुंच गया। यात्रा गाइड पवन चौधरी ने बताया कि सोमवार को ब्यास वैली के नाबीडांग में 19 सदस्यों के दल ने ओम पर्वत के दर्शन किए। क्षेत्र में लगातार हो रही बर्फबारी से कुटी जोलिंगकोंग मोटर मार्ग बंद होने के चलते यात्रियों को आदि कैलाश के दर्शन किए बिना ही कैंबियन गेस्ट हाउस में लौटना पड़ा। जैसे और काफ़ी दिन से रोड बंद थी वहाँ, और जो समय बताया गया कि करीबन एक हफ्ता या 10 दिन का भी वक्त लग सकता है, तो इसलिए हमने वापस ओम पर्वत करते हुए हम आदि कैलाश तो जा नहीं पाए। उसके बाद हम सीधे धारचूला कैंप आ चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे चौकोरी के लिए। लेकिन सर वो जो 10 दिन का वो रोड ब्लॉक होने के कारण अब उसमें कंफर्म नहीं था कि वो 2 दिन में खुलेगी या 10 दिन में खुलेगी, तो इसलिए जो बैच था उनको भी दिक्कत हो रही थी। और कल गुजी में करीबन 1-1.5 बजे के आसपास काफ़ी बर्फ़बारी हुई, उसमें करीबन 1.5 इंच की बर्फ़ थी। और फिर यात्रियों के द्वारा कहा गया कि उन्होंने कहा कि हम आदि कैलाश के तो दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए हम बैच को वापस ले आए। मुंशियारी नगर में दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक नेचुरल केयर सेंटर का हुआ उद्घाटन। आज मुंशियारी नगर में दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक नेचुरल केयर सेंटर का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, भाजपा मंडल अध्यक्ष हीरा चिराल, विधायक प्रतिनिधि मनोहर टोलिया, कांग्रेस डीडीहाट जिला अध्यक्ष द्वारा संयुक्त तौर पर किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने क्षेत्र में आयुर्वेदिक नेचुरल केयर सेंटर खुलने से आयुर्वेद को बढ़ावा मिलने की बात कही। कार्यक्रम में ईश्वर कोरंगा, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस देवेंद्र मेहता, वरिष्ठ पत्रकार मनोज बोथ्याल, पत्रकार पहाड़ टीवी पूरन सिंह धामी, नवीन ज्येष्ठा आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर उत्तम, डॉक्टर AK चौहान के द्वारा बताया गया कि अब सीमांत मुंशियारी में आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा शरीर के समस्त बीमारियों का मुंशियारी में गुणवत्तापूर्ण तरीके से इलाज हो सकेगा। साथ ही लोगों को एलोपैथिक दवाइयों से हो रहे नुकसान से बचाने में भी मदद मिलेगी। गोठीधुरा कपड़ाथोड़ सड़क के लिए ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख से धारचूला में की समाधान की मांग। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ललित थापा, दीपक बिष्ट के नेतृत्व में आज ग्रामीणों ने धारचूला पहुंचकर विकास खंड कार्यालय में ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार कपड़ाथोड़ गोठीधुरा मोटर मार्ग निर्माण की मांग की। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने मौके से ही उच्च अधिकारियों को फोन कर मुख्यमंत्री की घोषणा पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि शीघ्र ही मोटर मार्ग निर्माण के लिए सर्वे का कार्य शुरू होगा। ग्रामीणों ने सहयोग के लिए ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। कामरेड नेता को पुलिस द्वारा परेशान करने का आरोप लगाते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ने क्षेत्र में किया प्रदर्शन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले ने पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य और नैनीताल जिला सचिव कामरेड कैलाश पांडे को पुलिस द्वारा एक सामान्य पोस्ट के लिए बार बार थाने में तलब किए जाने पर कड़ा रोष जताया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेपाल रोड धारचूला व निगालपानी में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं पुलिस उप महानिरीक्षक को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि कामरेड कैलाश पांडे के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। पार्टी नेता एवं एक्टू के जिला उप सचिव कामरेड विनोद कुमार के नेतृत्व में माले कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपे ज्ञापन में बताया कि पार्टी के नैनीताल जिला सचिव एवं माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य कामरेड कैलाश पांडे द्वारा जनवरी माह की अखबार की एक कटिंग शेयर की थी, जिसका शीर्षक था जोशीमठ में सरकार के प्रयास नाकाफी, जो एक सामान्य बयान था। यह बयान पार्टी के तत्कालीन राज्य सचिव कामरेड राजा बहुगुणा के नाम से छापा गया था। कामरेड विनोद कुमार ने बताया कि किंतु इस बयान को शेयर करने के लिए कामरेड कैलाश पांडे पर लगातार अलग अलग थाना कोतवालियों की पुलिस द्वारा तलब किया जाना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है और लगता है कि कामरेड कैलाश पांडे के विरुद्ध ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के तहत की जा रही है। भाकपा माले ने कामरेड कैलाश पांडे के विरुद्ध राजनीतिक द्वेष के तहत की जा रही कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने के लिए इस तरह पुलिस द्वारा परेशान नहीं करने की मांग भी की है। इस दौरान हरीश धामी, उदय सिंह के अलावा अनुज, कैलाश, हंसा, मुन्नी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।
शांति व्यवस्था भंग करने पर धारचूला में पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। कोतवाली धारचूला में सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट गाली गलौज की जा रही है। सूचना पर उप निरीक्षक प्रदीप कुमार मय फोर्स के मौके पर पहुंचे, जहां धीरज पुत्र महेंद्र धारचूला ने उत्पात मचाया हुआ था। पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया गया तो वह और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया। पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने व सार्वजनिक धार्मिक स्थलों पर शराब पीकर हुड़दंग करने व गंदगी करने पर कुल 135 लोगों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम व एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 32 वर्षीय पुत्र की संदिग्ध मौत पर पिता ने धारचूला कोतवाली में तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ब्यास वैली के नपलचू में स्थानीय ठेकेदार के साथ मजदूरी करने गए अमित कुमार पुत्र मोतीराम घड़दार धारचूला निवासी 32 वर्षीय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद मंगलवार को मृतक के पिता मोतीराम ने धारचूला कोतवाली में तहरीर देकर पुत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जानकारी देते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2 माह पूर्व उनका पुत्र स्थानीय ठेकेदार के साथ कार्य करने हेतु नपलचू गया था। सोमवार को ठेकेदार के द्वारा उसका शव धारचूला लाया गया तथा परिजनों को बताया गया कि उनके पुत्र सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा मिला था, जबकि उसके शव में चोटों के निशान पाए गए हैं। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने अपने पुत्र की मौत को संदिग्ध बताया है। आपको बता दें कि मंगलवार को जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में शव का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। 30 किलोमीटर दूर आपका मुंशियारी से यहाँ जिला मुख्यालय में आ रहे हैं। अभी तक आपका किसी भी अधिकारी की वहाँ पे नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे वहाँ के आम जनता की जो समस्याएं हैं वो उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। जनप्रतिनिधि अपने इलाके की समस्याओं को अधिकारियों के सामने नहीं उठा पा रहे हैं। तो जिलाधिकारी से मिलकर आज हमने इस मांग को दोबारा दोहराया है और अगर यही स्थिति रही तो मुंशियारी में आपका इस मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जिलाधिकारी महोदया से पुनः मिलने के लिए आए हैं कि मुंशियारी में उप जिलाधिकारी का पद लंबे समय से आपका रिक्त चल रहा है, तहसीलदार का पद भी रिक्त है और विभिन्न प्रकार के राजस्व के अधिकारी कर्मचारियों के पद भी रिक्त हैं। लेकिन मुंशियारी से 135 किलोमीटर लगातार हम वहाँ से चल के यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। वहाँ पे उप जिलाधिकारी की स्थायी तैनाती नहीं हो रही है, अन्य अधिकारियों की तैनाती नहीं हो रही है। आज हमने जिलाधिकारी महोदया से कहा है कि अगर इन सब चीज़ों पर नियुक्ति नहीं होती है तो हम लोग मुंशियारी में आपका भूख हड़ताल करेंगे। कुटी जोलिंगकोंग बंद मोटर मार्ग खोलने की स्थानीय ग्रामीणों ने धारचूला में प्रशासन से की मांग। कुटी के स्थानीय निवासी पुनीत कुट्याल ने बताया कि आदि कैलाश यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन कुटी से जोलिंगकोंग के बीच ग्लेशियर आने से मार्ग कई स्थानों पर बंद है, जिससे यात्री आदि कैलाश के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने शीघ्र उक्त मार्ग पर यातायात सुचारू कराने की प्रशासन से मांग की है। भी और रास्ता बंद है जोलिंगकोंग। जैसा आपको पता है कि जोलिंगकोंग कुटी का जो मार्ग है वो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, तो हमारी भी प्रशासन से ये मांग है कि जल्द से जल्द उसको खोल दिया जाए, क्योंकि यह जो समय है ये अभी क्या कहते हैं पर्यटन का है और बहुत सारे यात्री अभी आ रहे हैं। मौसम ख़राब होने के बावजूद भी बहुत सारे यात्री आने के बाद सिर्फ ओम पर दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो मेरी प्रशासन से मांग है जल्द से जल्द उस रोड को खोला जाए, क्योंकि इससे वहाँ के स्थानीय लोगों का जो रोज़गार है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जैसे कि वहाँ होटल वाले हैं वो होटल नहीं खोल पाए हैं और वहाँ पर घोड़े वाले हैं, तो उनके जो रोज़गार है उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है।